हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी जो होता है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर में बात करना है। तो ये नोट्स है, इस नोट्स के बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप जान लीजिएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, पहली बात आपको ये याद रखना है कि अगर हम लोग मिरर पढ़े या फिर लेंस पढ़े, ठीक है ना, आपको ये बात याद रखना है कि अगर हम कभी भी मिरर पढ़े या फिर लेंस पढ़े, u का वैल्यू जो होता है हमेशा आपको नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना है। चाहे आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, आपको जब न्यूमेरिकल में u का वैल्यू लिखना पड़े तो हमेशा आप उसको नेगेटिव के साथ में ही लिखिएगा। u कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, u हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि u जो होता है, ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट है आपको, कि जब भी आपको रखा जाएगा तो किधर रखा जाएगा, आपको इस तरफ ही रखा जाएगा। ये पोल है, इंसिडेंट का इधर आएगा, इसके अपोजिट जाना पड़ेगा हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए। तो u हमेशा आपको नेगेटिव होगा, चाहे ये हो या फिर ये भी हो। इसमें भी क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये पोल, इसमें भी क्या होगा, इंसिडेंट का इधर, हमको इधर जाना पड़ेगा इसको मेजर करने के लिए। तो u हमेशा नेगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है वो सारा बात, देखिए। तो ध्यान रखिएगा कि u एंड f, कॉनकेव मिरर में u और f हमेशा नेगेटिव होता है, तो याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखेंगे तो आप फिगर बना के देखिए। क्यों बोल रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रे निकला, ये पोल है। u मेजर करने के लिए हम बताए थे आपको कि कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से हाथ रखेंगे और u नापने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है। यहाँ से यहाँ की दूरी को ही ना u बोलते हैं, ये u है। इसको मेजर करने के लिए इधर जाना पड़ेगा, इधर इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। तो u यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। और ये f है, ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ पे इधर जाना पड़ेगा। तो f भी यहाँ पे क्या होगा, आपको नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि u और f हमेशा नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ u एंड f इज ऑलवेज नेगेटिव। कहाँ पे, कॉनकेव मिरर में u और f हमेशा नेगेटिव होता है, याद कर लीजिए। क्यों होता है, तो यहाँ देख लीजिए। अब वैल्यू ऑफ v इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। एंड लेकिन वैल्यू ऑफ v यानी v का अगर हम बात करें तो आप अपना फिगर अभी खोल कर देखिए, जो हम 6 फिगर पढ़ाए हैं उसमें आप देख लीजिए। सारा फिगर जो होता है आपको f और p के बीच छोड़ के, आपको कॉनकेव मिरर में ये p है, ये f है, इस तो यहां तक ऑब्जेक्ट हम डालेंगे तो इसके बाद सब जगह ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, नीचे उल्टा बनेगा। आपको यहाँ उल्टा बनेगा और साथ में आपको इसी तरफ इमेज बनेगा। एक ही टाइम आपको इमेज जो होता है, इमेज वो इस तरफ बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, आपको जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच में रहता है, ठीक है ना। आप गौर से सुनिए, हमेशा v का वैल्यू हमेशा निगेटिव क्यों होता है, सिर्फ एक टाइम में पॉजिटिव होता है। गौर से सुनिए, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये हो गया f और ये हो गया आपको c। तो आप ध्यान से देखिए, हम ऑब्जेक्ट यहां रखें तब भी नीचे ही इमेज बनेगा, यहां रखें तब भी नीचे ही इमेज बनेगा, यहां रखें सॉरी यहां रखें, यहां तक जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो इमेज हमेशा आपको नीचे और इसी तरफ बनेगा। लेकिन जैसे ही हम f और p के बीच में हम डालेंगे, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को f और p के बीच में डालेंगे तो उसका इमेज किधर बनेगा, आपको इस तरफ बनेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा, है कि नहीं, इस तरफ बनेगा आपको। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, आपको इमेज। तो देखिए यहाँ पे, यहां से इमेज डिस्टेंस आपको ये हो गया v। तो इधर जाएंगे हम मेजर करने के लिए, तो v क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। सिर्फ एक केस में v पॉजिटिव होगा, कब, जब ये यहाँ पे है पोल, हम इसको मेजर करने के लिए इधर जाएंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, यहाँ पे v क्या होगा, आपका पॉजिटिव। यानी आपको याद रखना है कि v का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है। आपको हमेशा v का वैल्यू नेगेटिव लेना है, लेकिन कब पॉजिटिव होगा, अगर आपके क्वेश्चन में बोल रहा है
कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखें, इस केस में भी का वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है। याद रखिएगा, आपको हर केस में भी का वैल्यू नेगेटिव लेना है। सिर्फ एक केस जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, उस केस में भी का वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है। चलिए, अब जिस तरह से भी वैरी करता है ना, उसी तरह से एम भी वैरी करता है। याद रखिए, एम बराबर होता है क्या, आपको एम इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव। हम बताएं, यहाँ लिख रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ एम इज ऑलवेज निगेटिव। लेकिन सेम चीज जो भी जैसे है वैसे एम भी है, नेगेटिव होगा। सिर्फ एक केस में पॉजिटिव हो, जब एफ और पी के बीच में। ऐसा क्यों? देखिए, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है आपको हाइट ऑफ इमेज। यहां लिखते हैं, एम का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? आप लोग पढ़े हैं, एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, इस फिगर में हम बात कर रहे हैं एफ से पहले का। एफ से पहले आप अपने कॉपी भी सामने रख के देख सकते हैं। एफ से पहले जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर में है, तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, पॉजिटिव। और इमेज हमेशा नीचे है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है एफ से पहले रखा हुआ, फोकस से पहले या फोकस पे या फोकस से पहले तक कहीं भी आप देखिएगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर होगा और इमेज नीचे की ओर होगा। तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट इमेज नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन में पढ़ाए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे एच आई क्या है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव पुट किए, और एच ओ क्या है यहाँ पे पॉजिटिव पुट किए, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है क्या कि आपको एम का वैल्यू जो होता है एफ तक अगर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा आपको, नेगेटिव। लेकिन हम अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ और पी के बीच में, उस समय एम का वैल्यू क्या होगा, एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है। ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर, इमेज के ऊपर भी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों पॉजिटिव है। इस केस में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इस केस में आंसर क्या आएगा आपका, एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये है आपको कि एम का वैल्यू जो होता है आपका हमेशा निगेटिव होता है। किसमें, कॉनकेव मिरर में एम का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। लेकिन एक केस में एम का वैल्यू पॉजिटिव होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर रहता है, इमेज भी ऊपर की ओर रहता है, तो दोनों ही पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होगा तो एम का वैल्यू श्योर है कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया जो कि न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। अगर नहीं जानिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल 100% नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब हम आते हैं कॉनकेव के ऊपर में। अब आते हैं कॉनकेव के ऊपर में। देखिए, कॉनकेव में क्या होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यू हमेशा नेगेटिव होगा। कॉनकेव है ये कॉनकेव है, ये आपका जो हो गया P हो गया, ये F हो गया और ये हो गया C। ये कॉनकेव है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, कॉनकेव है, PFC हो गया, तो U ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया U। तो आप खुद सोचिए कि आपको जो होता है लाइट इधर से इंसिडेंट रे निकल रहा है। आपको बताए थे, ये रे के रूल में बताए हैं कि यदि कोई डिस्टेंस, हम 3 रूल आपको बताए थे, याद होगा आप लोगों को। पहला रूल बताया थे कि कोई भी डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं, पहला। सेकेंड बोले थे कि अगर हम इंसिडेंट रे में कोई भी चीज मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो ये ऑब्जेक्ट है, हमको पोल से मेजर करना है कोई भी डिस्टेंस। पोल, ये पोल है, इससे हम मेजर करते हैं। यहां से इसको मेजर करने के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा, इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। यू यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए बोल रहे हैं कि यू हमेशा, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव होगा। अब भी और एफ देखते हैं। भी क्या होगा, इसका इमेज जो होता है वो आपको यहाँ बनता है। इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, आप कॉपी पलट के देखिए, और इमेज इसका यहाँ बनता है। ये इमेज हो गया, इमेज यहाँ बन रहा है। तो इमेज, तो यहाँ भी इसका क्या होगा, यहाँ देखिए ये दूरी जो होगा ये भी कहलाएगा। तो भी इसका क्या होगा, हम ये यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन जा रहे, तो भी यहाँ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। अब एफ क्या होगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये दूरी को बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। ये भी इधर की ओर होगा, एफ भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं ना फोकल लेंथ मेजर करना, इसी के डायरेक्शन में, तो भी क्या होगा, एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब है क्या
कि कॉनकेव मिरर में U निगेटिव होता है और V और F हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कॉनकेव मिरर तो फट से ये कैलकुलेशन कीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर तो ये आप अप्लाई करना होगा। और आप जानते ही हैं ये बात, नहीं तो फिर भी हम बता देते हैं, नोट हम करके लिखवाए हैं कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल इमेज में जब भी होगा तो M और B हमेशा क्या होगा, उसके लिए नेगेटिव होगा। कहीं भी रियल इमेज बनता है तो उसके लिए M और V का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। वो अगर आपको आप हमेशा बोल दें कि रियल इमेज बन रहा है तो आंख बंद करके आप M और V को नेगेटिव ले लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, रियल, क्योंकि देख रहे हैं ना आप ये आप कॉनकेव मिरर में फोकस से पहले जितना भी इमेज है वो उल्टा है, आपको इन्वर्टेड है, और साथ में आपको जो होता है मिरर की तरफ ये फ्रंट साइड ऑफ मिरर बन रहा है। फ्रंट साइड ऑफ मिरर कोई भी चीज बनेगा तो V का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, M का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव। अब उसके बाद देखिए वर्चुअल इमेज जो होता है उसमें क्या होता है, M का वैल्यू क्या होता है और V दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होता है, M ये भी ऊपर की ओर है, M के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, M पॉजिटिव हो गया, और V देखिए इस तरफ है V, तो V भी क्या हो गया आपको, पॉजिटिव। और ये क्या कौन सा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज के केस में M और V दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और एकदम याद कर लीजिए, नहीं तो एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये आपको हो गया। अब उसके बाद देखिए इतना बात हो गया, अब इसको मिटाते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। चलिए आपका कैमरा प्रॉपर्ली चल रहा है। हाँ देखिए पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन इसके बारे में हम आपको कंप्लीट नहीं समझाए थे, हम बताए थे कि अगले वीडियो में बताएंगे। M बराबर होता है HI/HO इक्वल टू -V/U, ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। M निकालने का, मैग्निफिकेशन निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक HI/HO और एक होता है -V/U, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूला होता है। तो आखिर M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। सिंपली बात है, M जो होता है मैग्निफिकेशन एक यूनिट है जिसको आप देख करके बहुत कुछ बता सकते हैं। कैसे, सपोज कि M का वैल्यू आपको +1 है, इससे क्या पता चलता है आपको, ध्यान से एकदम समझिएगा इस टॉपिक को। M का वैल्यू +1 है तो पहली बात है M का वैल्यू कहीं +1 लिखा रहेगा तो उससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो M बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका वैल्यू है +1 है आपको, 1 है आपको, +1 है आपको तो 1 लिख दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, HI इक्वल टू HO, यानी +1 होने से ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट वो दोनों आपस में बराबर है, पहला बात, ठीक है ना। M का वैल्यू आप पॉजिटिव है, से ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। और ये जो पॉजिटिव साइन है इससे क्या पता चलता है, तो हम अभी जस्ट नोट्स में लिखवाए हैं, आपको पिछले जो अभी जस्ट पढ़ा रहे थे कि M का वैल्यू पॉजिटिव हो मतलब इमेज किस तरह का होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, यानी वर्चुअल इमेज होगा साथ में इरेक्ट होगा। पॉजिटिव जब भी M का वैल्यू, ये इतना इंफॉर्मेशन पता चला हमको M से। चलिए M का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, M का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, +1 मान लेते हैं, M इक्वल टू HI/HO, ये ग्रेटर देन 1 है आपको, तो HI ग्रेटर देन HO। इसका मतलब क्या है आपका कि M का वैल्यू जो होता है अगर एक से बड़ा हो, जब भी M का वैल्यू 1 से बड़ा हो, इसका मतलब है क्या कि कहीं पे भी इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज क्या होगा आपको उससे ज्यादा बड़ा होगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका इमेज, तो ठीक है ना। इसके लिए M का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो सिंपली बात याद रखिएगा, जब भी M का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 हो,
इसका ये मतलब होता है कि इमेज का साइज जो होता है वो बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, छोटा, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज जो होता है बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। उसके बाद हम ये सब लिखवाएंगे नहीं, आप लोग को खुद याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए m का वैल्यू अगर सपोज कि लेस देन 1 हो तो क्या हो, ठीक है, लेस देन 1 हो। इस केस में देखिए m इक्वल टू होता है क्या, hi/ho, वो भी लेस देन 1 होगा, hi/ho। इस केस में क्या होगा आपको कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो बड़ा होगा। इस बार देखिए कैसा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा लेकिन इमेज क्या होगा आपको छोटा। हम साइन का बात नहीं कर रहे, साइन सिर्फ यहाँ समझाए थे, यहाँ पे साइन का बात हम नहीं कर, सिर्फ प्लस माइनस का बात कर रहे हैं। हाँ तो देखिए ये जो आपको है इसका क्या होगा, तो hi जो होता है वो क्या होगा आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है बड़ा होगा और हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो इसके कंपेयर में क्या होगा आपको छोटा होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। बोलो वीडियो बना पंखा नहीं चलेगा, इसी को मिलवाने लाए, पंखा नहीं चलेगा। चलो हाँ तो ये बात हो गई आपको। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो ये हो गया आपको। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि m से क्या होता पता चल गया। अब इसके बाद देखिए एक बात, नोट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट। पहला नोट है आपको, इफ m इज पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव तो क्या होगा, इमेज जो होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सेकेंड, इफ m इज नेगेटिव, तो इसका तो बता ही चुके हैं, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में इफ m इज m इज नेगेटिव। हाँ ठीक है, ओ सॉरी 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 मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए इसको हम इमेज नेगेटिव, ये ठीक है, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको आप नंबर 1 कर लीजिए। नंबर 1, इफ m इज नेगेटिव तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और जो मिरर होगा वो क्या होगा आपका, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए हम क्या बोल रहे हैं, m का वैल्यू जब भी नेगेटिव होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, m का वैल्यू जब भी नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, जो कि पीछे भी बता चुके हैं। साथ में m वैल्यू नेगेटिव कब कौन सा मिरर फॉर्म करता है, याद आपको होगा, तो m जो होता है पॉजिटिव होता, पॉजिटिव आपको होता है, वो कौन सा मिरर फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है, सिर्फ उसका m का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। कॉन्वेक्स का m का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए अगर कहीं पे भी m का वैल्यू नेगेटिव आता है, उससे 3 बात निकल के आता है। ठीक है ना, पहला कि इमेज होगा रियल इन्वर्टेड, और साथ में वो मिरर कौन सा होगा आपका, कॉनकेव मिरर। तो कहीं पे भी m का वैल्यू नेगेटिव आप देखिए तो वो आपको इमेज रियल इन्वर्टेड होगा, और साथ में मिरर जो होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन जब कंफ्यूजन आता है नंबर 2 में कि इफ m इज पॉजिटिव, तो आप ही लोग सोचिए, बताइए अभी कि कौन सा मिरर होगा यहाँ पे। तो आप लोग बोलिए सर कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, दोनों होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होगा। तो इफ m इज पॉजिटिव द मिरर, m इज पॉजिटिव, तो पहले ये पॉइंट लिख देते हैं, इमेज किस तरह का होगा, इमेज होगा आपको, इमेज इज वर्चुअल
एंड इरेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगा। लेकिन एक तीसरा कंफ्यूजन है, इफ एम इज पॉजिटिव मिरर may be concave और may be convex। अब ये प्रॉब्लम आके फंस गया कि m का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होगा तो मिरर क्या होगा, कॉन्केव हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, वो कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि हम बताए ना आपको। देखिए ऑब्जेक्ट जब होता है, ये फिगर देखिए गौर से, जब ऑब्जेक्ट जो होता है f और p के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज किधर बनता है, एक लाइट गया ऐसे गया आपको, सेकेंड लाइट जो होता है ये सेंटर पर बीच, इससे हम ऐसे ले जाएंगे तो आपको ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा रिटर्न, दोनों इधर जाएगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है ना, P और F के बीच में होगा कॉन्केव में। तो यहाँ देखिए m का वैल्यू क्या है आपका पॉजिटिव, क्यों, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर, इमेज भी ऊपर की ओर, तो दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, तो m भी वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब कॉन्वेक्स में तो एक ही इमेज फॉर्म करता है ना, ये कॉन्वेक्स है, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए हमेशा P और F के बीच में ही इमेज फॉर्म करेगा। ये लाइट ऐसे गया, ऐसे गया, आपको ऐसे आया, सेकेंड लाइट आपको जो होता है ऐसे गया, वापस आया, वर्चुअली यहाँ काट किया, यहाँ पे इमेज फॉर्म किया, ये वही ऑब्जेक्ट हो गया, ओ डैश ए डैश आपका इमेज हो गया। ठीक है, तो ये भी ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, ये भी ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, तो एम का वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है क्या कि कॉन्केव मिरर में भी एक केस में ही, सारे केस में नहीं, 6 केस में हम पढ़ाए कॉन्केव का 6 केस, 6 केस में एक केस में आपको क्या होता है एम के वैल्यू इसका पॉजिटिव होता है, और इस 6 केस में हम इसमें 2 ही केस होता है, 2 केस में ये हमेशा एम के वैल्यू इसका पॉजिटिव होता है। तो जब भी एम का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये मत सोचिए कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिर्फ कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्केव भी होगा, कॉन्केव भी एम का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसलिए लिखे हैं कि इफ एम इज पॉजिटिव द मिरर में भी कॉन्केव कॉन्वेक्स, ये दोनों हो सकता है। तो आप बोलिए सर कोई ट्रिक है जिससे हम पता कर सकें कि ये मिरर जो होता है कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, ऐसा कोई ट्रिक जिससे हम पता कर सके कि मिरर अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव दिया हो तो कैसे पता करें कि ये मिरर जो होता है कॉन्केव है या फिर कॉन्वेक्स है। देखिए उसको पता करने का तरीका क्या है, तीसरा भाग, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एम का वैल्यू पॉजिटिव हो तो मिरर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। तो कैसे पता करें कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, तो देखिए इफ एम इज if m greater than +1, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में द मिरर इज कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए मिरर इज कॉन्वेक्स इफ m इज लेस देन m इज लेस देन +1, पॉजिटिव हो लेकिन 1 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा, द मिरर इज कॉन्केव, उल्टा लिख दिया, ये होगा कॉन्केव और ये होगा आपका कॉन्वेक्स। चलिए, हाँ, यानी m का वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो तो वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो लेकिन 1 से बड़ा हो तो वो कॉन्केव होगा, और पॉजिटिव में 1 से छोटा होगा तो कॉन्वेक्स होगा। बोले सर ऐसा क्यों बोले आप, इसका कोई प्रूफ, तो देखिए इस फिगर को देखिए आप लोग गौर से, यहां देखिए m बराबर होता है, इस फिगर को देखिए, कॉन्केव का फिगर है ना, कॉन्केव का फिगर है, तो गौर से देखिए m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए इमेज, अब बताइए कि ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट छोटा है, तो श्योर है कि m की वैल्यू क्या होगा आपको, ग्रेटर देन +1 होगा।
देखिए इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो श्योर है कि इसका रेशियो लेंगे, इसका m का 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए m का वैल्यू होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा है, इमेज छोटा है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो श्योर है इसका m का वैल्यू 1 से छोटा होगा। इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो अगर m का वैल्यू निगेटिव है, एकदम याद कर लीजिए, m का वैल्यू निगेटिव है तो इमेज आपको रियल और इन्वर्टेड होगा, और जो मिरर जो ये इमेज फॉर्म कर रहा होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन अगर m का वैल्यू पॉजिटिव हो तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और साथ में वर्चुअल और इरेक्ट होगा। लेकिन m का वैल्यू जब पॉजिटिव हो तो मिरर जो होता है मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। तो कब होगा कॉनकेव, कब होगा कॉन्वेक्स? तो अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन +1 हो तो वो कॉनकेव मिरर होगा, और अगर m का वैल्यू लेस देन +1 हो तो होगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए ये हमारे ट्रिक जो था आपको बता दी, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, वो सेल्फ जो होता है ये, तो आपको जो होता है इसको पूरा कंप्लीट कर लेना और याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब ये काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा बात, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में बनाते वक्त बोलेगा कि ए मिरर फॉर्म्स इमेज 2 टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज, ऐसे दिया हो, इसको आप ट्रांसलेट जो होता है कैसे आप कीजिएगा, लिखा रहेगा ए मिरर फॉर्म्स एन इमेज 2 टाइम मैग्निफाइड, 2 टाइम मैग्निफाइड और साथ में रियल है, ठीक है ना, 2 टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज है आपका, ठीक है। तो यहाँ का मतलब क्या, 2 टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज है, तो बेटा पढ़ा रहे। हाँ देखिए, तो यहाँ पे बोला 2 टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज। 2 टाइम मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है, मैग्निफाइड मतलब बड़ा, 2 टाइम मैग्निफाइड का मतलब होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का हाइट x है तो इमेज का हाइट क्या होगा आपका 2x। अगर लिखता 3 टाइम मैग्निफाइड तो ऑब्जेक्ट का हाइट x होता तो इमेज का हाइट क्या होता आपका 3x होता। यानी 2 टाइम मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मतलब बड़ा, यानी कितना गुना ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे लिखा है 2 टाइम मैग्निफाइड, तो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x मानते तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा इसका ठीक 2 गुना, कि 2 टाइम मैग्निफाइड तो 2x हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2x बाई x, ये दोनों कट गया तो m हो गया क्या आपका 2, ठीक है 2। और साथ में रियल इमेज बोला, तो रियल इमेज के लिए m का वैल्यू क्या होता है आपका बताया, वर्चुअल के लिए m का वैल्यू होता है पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए m का वैल्यू होता है नेगेटिव या नेगेटिव। यानी जब भी इस तरह का बात बोलेगा तो इसका मतलब होगा m जो होगा वो 2 है और ये -4। इतना आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, इतना आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है, ये समझाने के लिए आपको दिया है। जब भी बोलेगा 2 टाइम मैग्निफाइड तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे 4 टाइम मैग्निफाइड m डायरेक्ट 4 लिखेंगे, और रियल लिखेगा तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे, वर्चुअल लिखेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब आप लोग जो होता है न्यूमेरिकल के ऊपर आइए। मेरे पास तो अभी तो बुक मेरे पास है ही नहीं, तो हम आपको न्यूमेरिकल नहीं बता पा रहे हैं, तो आप लोग के जो होता है आज आप वीडियो सेंड करेंगे, आप अपने कॉपी बुक में से जो थोड़ा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उसका पिक हमको सेंड कीजिएगा, तो हम न्यूमेरिकल के ऊपर में डिस्कस करेंगे। ऐसे अब आप लोग से न्यूमेरिकल बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे ग्रुप में, ठीक है। तो सारा हमारा 100% इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपकी तरफ से बाकी है न्यूमेरिकल बताना, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।